घबराई नहीं गई हैं प्रियंका जी। उन्होंने स्वेच्छा से 1 साल पहले चुनाव के बाद कहा था पार्टी के कार्यकर्ताओं का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन पर बड़ा दबाव था जो अब राष्ट्रीय स्तर पर काम करें। उनकी प्रतिभा से ही उनके सराहनीय संचालन में हमने हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, तेलंगाना जीता। तो अब उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया गया, इसीलिए किसी राज्य में नहीं रखा गया। वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का चुनाव लड़ाएंगी, मजबूत करेंगी। तो मैं इसे कहूँगा कि उनका एक तरह से प्रमोशन हुआ है राष्ट्रव्यापी कश्मीर से कन्याकुमारी। कांग्रेस और सपा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही, दूर दराज तक मैं तो बहुत करीब से देख रहा हूँ। दूर दराज तक दूरियों की जगह नज़दीकियाँ बढ़ रही। जो अखिलेश यादव जी के बयान आए हैं वो ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने बार बार कहा है इंडिया मिलकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगा और सीटों को बंटवारा जल्दी होगा। राम गोपाल यादव जी के बहुत से बयान आए। तो मैं नहीं जानता किस बयान का जिक्र कर रहे हैं। तलखियाँ कहीं थी नहीं, ना है, नज़दीकियाँ बढ़ रही। 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होना है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टेप? कांग्रेस ने हमेशा कहा था हम राम मंदिर के निर्माण का स्वागत करते हैं। और कांग्रेस ने ये भी कहा था कि या तो इस विवाद को बातचीत से तय कर लिया जाए और या जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है माना जाए। और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया हमने बार बार कहा कि वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। तो हम लेकिन इस राजनीतिकरण से दुखी कि मोदी जी अगर वहाँ जाना ही था किसी को, राजनीतिक व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति को जाना चाहिए था। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी ने जाकर किया था गुजरात में। प्रधानमंत्री एक दल से जुड़ा उसे नहीं जाना चाहिए। वो तो स्थानीय जो हमारे अवध की रीति रिवाज है उसके अनुसार पुरोहित कर देते। जो वहाँ के पुजारी हैं वो व्यवस्था में भाजपा की मजबूरी है, महंगाई पे चुनाव लड़ नहीं सकती, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ नहीं सकती। तो वो एक मुद्दा बनाना चाहते हैं इसको, लेकिन जनता जानती है। और कांग्रेस ने बार बार कहा है कि भगवान राम का मंदिर बने, इसका सबसे बड़ा विरोधी भाजपा थी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वो तो इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते थे। वो चाहते थे उसी भावनाओं पे लोगों से उठे। अब मंदिर बन गया, कौन को इसका फायदा उठेगा? तो इसलिए भाजपा की इच्छा के विरुद्ध एक जन समुदाय के दबाव में मंदिर का निर्माण हुआ। 2024 में ये राम मंदिर क्या बीजेपी का रास्ता 2024 का साफ करने वाला है? मैं समझता हूँ कि अब हमेशा के लिए जो धर्म के आधार पर लोगों की भावनाएं भड़काते थे वो समाप्त हो गई। न 2024 में रहेगी और न उसके बाद किसी चुनाव में रहेगी। ये मुद्दा बहुत बहुत आभार सुप्रीम कोर्ट का उसने तय कर दिया। गठबंधन की बैठक में पीएम के सहयोग को लेकर खड़गे जी का नाम सामने आया, तो क्या लग रहा है कि ममता जी ने और केजरीवाल जी ने जब इंडिया की बैठक हो रही थी तो उनका नाम सामने प्रस्तावित किया था, लेकिन खड़गे जी ने उसी बैठक में साफ कर दिया कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता विरोधी दल है कि मैं इसमें उम्मीदवार नहीं हूँ, न कोई उम्मीदवार होगा चुनाव के पहले। बल्कि जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, हमको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तब हम अपने नेता को भेजेंगे राष्ट्रपति के